गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लाइब्रेरी गतिविधि के अंतर्गत रीड अलाउड गतिविधि करेंगे। आप लोगों ने हमेशा अपने दादा दादी नाना नानी से कई कहानियां सुनी होंगी और जो आपकी पसंदीदा कहानी रही होगी वो सबसे ज्यादा परियों वाली कहानियां रही होंगी। तो आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है परियों का खेल, जिसके लेखिका है स्वप्ना दत्ता और इसका चित्रांकन किया है गीता वडेरा ने। बहुत पहले की बात थी। आसमान में कुछ परियां रहती थी। उन्हें सूरज की परियां कहा जाता था। जब वो सूरज उदय होता तो वह अपनी किरणों को हर तरफ बिखेर देता और कुछ किरणें पृथ्वी पर पड़ती। ये परियां सूरज की किरणों के साथ ही पृथ्वी पर आती और साथ ही वापस चली जाती। वे हर रोज इसी तरह खेलती कूदती रहती। दिन बीतने लगे। एक दिन ऐसा आया जब सूरज की परियों को इन खेलों से ऊब गई। अब वे सोचने लगी कि उन्हें कोई नया खेल खेलना चाहिए, पर लेकिन वो खेल क्या होना चाहिए, आखिर इस बारे में उन्हें सूरज से पूछना ही पड़ा। सूरज ने कहा, आसमान को देखो, यह कितना खाली और सूना लगता है। तुम सब आसमान में एक महल क्यों नहीं बनाती? परियां हैरान हो उठी, मगर महल बनाएं किस चीज से? नीचे पृथ्वी पर जाओ और वहां से कोई चीज तलाश करो, सूरज ने कहा। सूरज की परियां पृथ्वी पर गई। उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सारी जगह रेत, चट्टान और नमकीन पानी वाला सागर है। परियां एक परी बोली कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे महल तैयार करेंगे? लेकिन उसमें से दूसरी परी बोली, यह खेल बड़ा मजेदार होगा, लेकिन हम महल बनाएंगे किस चीज से? तीसरी परी ने पूछा, महल बनाने के लिए पृथ्वी पर है क्या? उनमें से एक परी बोली, चलो हम इन पथरीली चट्टान और रूखी रेत और नमकीन पानी को लेकर जाते हैं, शायद हम इससे महल बना पाएं। परियां थोड़ी थोड़ी रेत अपने हाथों में उठाकर उड़ चली। आओ पहले फर्श बनाएं, एक परी ने कहा। तुम सारी रेत यहाँ डाल दो। पर रेत आसमान में टिकी नहीं। वह सर्र करके रेत वापस धरती पर गिर गई। आसमान में जरा भी रेत नहीं बची। ओह, परियां चिल्लाई, रेत बहुत भारी है, यह आसमान में नहीं टिक रही है। अब हम पानी लाने की कोशिश करें, उनमें से एक परी बोली। इसके साथ ही वे सागर से पानी अपनी हथेलियों में ले उड़ी। टप टप सर्र, लेकिन पानी भी पृथ्वी पर गिर गया। अब बताओ क्या करें? एक परी ने पूछा। और किसी चीज की तलाश करें, बाकी परियों ने जवाब दिया। हमें कोई ऐसी चीज की जरूरत हो जो रुई की तरह हल्की हो, एक परी ने। वे सब आसमान में करने लगी। चट्टानें बड़ी पथरीली थी, धूल बड़ी हल्की थी। तब उन्होंने चीजों को मिलाने की कोशिश की। कई बार की कोशिश के बाद और बार बार परखने पर उन्हें एक हल्का और रोएदार मिश्रण तैयार हुआ। इनमें से थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी धूल मिलाई गई। वह बड़ा ही हल्का था। नीचे गिरने की बजाय अब वह हवा में तैरने लगा। हमने बना लिया, हमने बना लिया, परियां खुशी से चिल्ला उठी। इस प्यारी प्यारी रोएदार चीज के साथ हम अपना महल बनाएंगे। इस चीज का क्या नाम रखें? उन्होंने सूरज से पूछा। सूरज ने कहा, तुम इसका नाम बादल रखो। सूरज की परियां अब काम में जुट गई। वे सारा दिन बादल बनाती रहती, बादल और बादल। आकाश खाली और सूखा नहीं था। परियों ने बादलों के महल बनाए, बाग बगीचे बनाए, पहाड़ बनाए, जंगल बनाए। आखिर उन्होंने बादलों का एक पूरा शहर ही बना दिया। ज्यादा लालची मत बनो, सूरज ने चेतावनी दी। आसमान में बस इतने ही बादल अब समा सकते हैं और पानी मत लो वरना हम सूख जाएंगे, सागरों ने शिकायत की। लेकिन सूरज की परियों ने किसी की एक ना सुनी। वे ज्यादा और ज्यादा बादल बनाने में जुटी रही। हम इन्हें कैसे रोके? बादलों ने एक दूसरे से कहा। बादल एक दूसरे के पास जुटाए। आसमान में एक से दूसरी ओर तक बिजली चमक उठी, गरजने लगे और जोरदार आवाज हुई, बस करो, बस करो। सारे बादल चिल्लाए, लेकिन सूरज की परियों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे लगातार फिर बादल बनाती रहीं। हम इतने भारी हो चुके हैं कि उड़ते रहना मुश्किल है, बादल चिल्ला उठे। हमें पृथ्वी पर जाना ही होगा। टप 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 वे पानी की बिल्कुल पतली और लंबी धाराओं के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे।
बाद में उन्होंने बरसात का रूप ले लिया। रुको, रुक जाओ, सूरज की परियां चिल्ला उठी। नीचे मत गिरो, हमारा बादलों का बसा बसाया शहर उजड़ जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकती। बरसात की बूंदें गाने लगी, हमारा वजन बहुत ज्यादा है, हम नीचे गिरना ही होगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वे वापस लौट आए, पृथ्वी ने ऊंचे स्वर में कहा। तुम मेरा सारा पानी ले जा चुकी है, मुझे अपना पानी वापस चाहिए। देखो देखो, सूरज की परियां चिल्लाने लगी, हमारे सारे बादल पिघल रहे हैं, हमारे महल पिघल गए हैं, हमारे पहाड़ पिघल गए हैं, हमारे जंगल पिघल गए हैं, हमारे बाग बगीचे सब पिघल गए हैं। बस देखते ही देखते बादलों का पूरा शहर पिघल कर खत्म हो गया। हमें क्या करना चाहिए? वे भागकर सूरज के पास पहुंची और सूरज को सारी बातें कह सुनाई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ज्यादा लालची मत बनो, कहा था या नहीं? सूरज ने पूछा। अब हम क्या करें? परियों ने पूछा। क्या करो? वह सारा काम तुम्हें दोबारा से करना होगा। और परियों ने वैसा ही किया। वे सूरज की किरणों पर फिसलती हुई पृथ्वी पर आई। उन्होंने फिर से सागरों, नदियों और तालाबों का पानी लिया, धूल को चट्टानों, मिट्टी और रेतों के साथ इकट्ठा किया, तब इन दोनों चीजों से हवा के साथ मिलाया और बादल बनाए, हल्के सफेद रुई जैसे बादल। उन्होंने पहले की तरह बादलों का एक और शहर बना लिया, लेकिन आज भी वे ज्यादा लालची न बनने की बात भूल जाती हैं। वे बादल बनाती रहती हैं जब तक कि वे बहुत भारी न हो जाए। भारी हो जाने के बाद फिर गुस्से से बादल चिल्ला उठते हैं, बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट भरा शोर होता है और बरसात की बूंदों का रूप लेकर बादल पृथ्वी पर आने लगते हैं। आसमान फिर से खाली और सूना हो जाता है। तब सूरज की परियों को वह सारा काम एक बार फिर शुरू करना पड़ता है, लेकिन अब वे उसे करते हुए थकती या ऊबती नहीं है। उन्होंने कभी न खत्म होने वाला खेल जो सीख लिया है। धन्यवाद।